नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार को संभालने, ठीक करने या सैंतने कुंदन कृष्णन पटना पहुंच चुके हैं। दिल्ली से सेंट्रल डिप्टेशन बिना पूरा किए हुए, वो टर्म बिना पूरा किए हुए पटना में पटेल भवन में आज उनका एक सप्ताह हो गया। सोमवार को उन्होंने योगदान दिया। सोमवार को योगदान देने के सोमवार को ही उन्होंने ज्वाइनिंग दी और सोमवार को ही नोटिफिकेशन निकल गया और एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में उन्होंने योगदान दे दिया। अब उनको सारे अधिकार भी धीरे धीरे मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार के सरकार के बैठे बड़े आला अधिकारी हैं, उन्होंने खुद उनसे बात की थी और खुद अपनी शर्तों पर कुंदन कृष्णन बिहार इस बार लौटे हैं। क्योंकि बिहार में पिछली बार जिस तरह से एडीजी हेडक्वार्टर के पद से उन्हें हटा करके डीजी सिविल डिफेंस बनाया गया, 2 वर्षों तक वो वहाँ रहे और कहें जो कोई ऐसी गलती भी नहीं हुई थी जिसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी या उन्हें झेलनी पड़ी, भुगतनी नहीं पड़ी, झेलनी पड़ी। तो वैसी स्थिति में इस बार वो आए हैं अपनी शर्तों पर, जो हम जिस तरह से काम करेंगे, कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई पैरवी नहीं, कोई दखलंदाजी नहीं, और अपने हिसाब से लोगों को वो अपने हिसाब से पोस्ट भी करेंगे। काम करने वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी और काम करने वाले लोगों के साथ ही वो काम करने का देंगे। कल एक पत्र जारी हुआ, डीजीपी आलोक राज के हस्ताक्षर से वो पत्र था। उन्होंने एसटीएफ के सारे जो कहें जो मॉनिटरिंग का काम उन्होंने एडीजी हेडक्वार्टर को दे दिया है। ठीक है, एडीजी एसटीएफ रहेंगे, आईजी भी रहेंगे, डीआईजी भी रहेंगे, लेकिन एडीजी के कामकाज की समीक्षा, एडीजी की डायरेक्ट रिपोर्ट, मतलब एसटीएफ के अधिकारियों की रिपोर्टिंग अफसर एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन बनाए गए हैं। और इसके पहले ही कुंदन कृष्णन ने अपने एक खास को एसटीएफ में तबादला भी करवा दिया। इसका मतलब ऑपरेशन शुरू करने का कुंदन कृष्णन ने ठान लिया है। कुंदन कृष्णन अपने स्टाइल से ऑपरेशन करते हैं और कुंदन कृष्णन बिहार के कई जिलों में एसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। पटना में सबसे ज़्यादा उनका यादगार पल था, उन्होंने बिगड़ते हुए पटना को एक तरह से पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जिस समय लालू प्रसाद यादव हटे थे और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उस समय वो आए थे पटना और उन्होंने एक तरह से कहे पूरे पटना जो बिगड़ा हुआ था उसको एक तरह से ठीक कर दिया था। और एक तरह से आज भी जो जितने लोग यहाँ पे जितने सीनियर एसपी काम कर चुके हैं उनके बाद अभी जो कर रहे हैं, वो कहा जाता है ये उन्हीं का बनाया हुआ पिच है जिस पर अभी तक के एसपी बैटिंग कर रहे हैं। वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात ये होगी जो आखिर अब कुंदन कृष्णन को कहें जो एक तरह से वो अधिकार मिला है, ट्रांसफर कमेटी के भी अध्यक्ष बने हैं, प्रमोशन कमेटी के भी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, एसटीएफ का भी कहें जो मॉनिटरिंग सेल के हैं, एडीजी हेडक्वार्टर तो है ही। उन्होंने अपने कहें जो अच्छे अधिकारी के रूप में पंकज दराज को भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया। वहाँ पर संजय सिंह थे, उनको वहाँ से हटा करके ट्रेनिंग में डाला गया है एडीजी। तो मतलब कहें जो एडीजी हेडक्वार्टर खुद अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कहें तो पंकज दराज और एसटीएफ के भी कमान इन्हीं के पास। अब जिलों की कहें जो सैंतने की बारी है, क्योंकि कुछ जिले में उनके हिसाब के उनके मुताबिक न एसपी है, न कहीं डीआईजी है, न कहीं आईजी है। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें कुंदन कृष्णन कहाँ तक सफल हो पाते हैं उन जगहों पर, मतलब कहें जो अच्छे अफसर जो उनकी नज़र में जो अच्छे अफसर हैं उनको वहाँ पर पद दिलाने की। तो वैसी स्थिति में अब जो 31 दिसंबर जो कि अंतिम दिन कहा जाता है, जिस दिन जो 5 जो बिहार के आईपीएस डीआईजी बनेंगे, जो अभी एसपी कैडर के हैं, एसपी रैंक के, सीनियर एसपी रैंक के हैं, उन जगहों पर कुंदन कृष्णन किसको लेके आते हैं। सबसे अहम सवाल है पटना का। पटना इन दिनों जल रहा है। पटना में हमने कल चर्चा की थी, जो 11 महीने में 10 थाना क्षेत्र में 80 से अधिक सोने के चेन छिनतई की घटना घट चुकी। ये 80 तो वैसे हैं जो दर्ज हुए हैं, कई सारे लोग तो जाते भी नहीं हैं। कई सारे लोग इसलिए नहीं जाते हैं जो उनको जाने के बाद नहीं लगता है जो उनको उनके साथ मतलब जस्टिस होगा या उनका जो लुटा हुआ जो चेन है वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। इस कारण से बहुत सारी घटनाएं रिपोर्टेड भी नहीं हैं। मॉर्निंग वॉकर्स तो सोने का चेन पहनना छोड़ दिया है। मॉर्निंग वॉकर्स सुबह में पॉकेट में कहें जो मोबाइल लेके, ऊपर के पॉकेट में मोबाइल लेके घूमना भी बंद कर दिया है, क्योंकि झपट्टा मार गिरोह जो हैं जो स्पोर्ट्स बाइक के साथ आते हैं और सोने का चेन छीनकर माइक और मोबाइल छीनकर निकल जाते हैं। पटना के सीनियर एसपी और सिटी एसपी जो भी हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं। केवल सुबह सुबह थानों की एक तरह से कहें कि मॉनिटरिंग करते हैं, थाने की गश्ती
दल को देखते हैं, गश्ती से वो प्रसन्न होते हैं, उसके ठीक 2 घंटे के बाद सुने कि चीन की लूट भी हो जाती है। थाना घूमते हैं फोटोग्राफर के साथ, जो भी पदाधिकारी घूम रहे हैं थाना फोटोग्राफर के साथ, और वो फोटोग्राफ्स कुछ देर के बाद जारी भी होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो तस्वीरें आती है मेरे पास भी। तो एक तरह से कहें जो अब कुंदन कृष्णन को क्या लगता है अभी 10 दिन वो और देखेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। वो अभी माइन्यूटली नज़र रखे हुए हैं बिहार के तमाम जिलों पर, और अब सभी एसपी का कामकाज वो देख रहे हैं। वैसे उन्हें देखना नहीं है, उन्हें कहा जाता है बिहार पुलिस का इंसाइक्लोपीडिया। जो लोगों के पास जानकारी नहीं रहती है वो कुंदन कृष्णन के पास जानकारी पहुंच जाती है। तो वैसी स्थिति में अपराधी तो कम, अधिकारी वर्ग में ज़्यादा डर है, भय है, खौफ है। तो कब किस अधिकारी के बारे में कौन सी जानकारी एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन के पास पहुंच जाएगी वो सबको मालूम है। इस कारण से लोग अपने जो कहें कि जो हाथ पांव डायना, जो जिसको पंख कहते हैं, अभी तत्काल उन्होंने अपने पंख को समेट लिया है। और पंख ज़्यादा मतलब तेज उड़ने के फिराक में अभी वर्तमान में बिहार के आईपीएस अफसर जो फील्ड में हैं वो अभी नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज उड़ोगे, ज़्यादा ऊंचा उड़ोगे तो कहा जाता है जो कुंदन कृष्णन के जाल में फंस जाओगे। अब कुंदन कृष्णन को ये देखना है जो आखिर कुंदन कृष्णन किस तरीके से अपने चीज़ों को अंजाम, क्योंकि जिस तरह से कहें जो लूट कांड या कहें जो ज्वेलरी शॉप में लूट कांड या छिनतई, बहुत बड़ी घटना तो कैश लूट की अब नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो कैश के ट्रांजैक्शंस ही अब बहुत कम हैं। अब तो कैश जो अब तो गूगल पे है, पेटीएम है, या कहें जो बहुत तरह की चीज़ हो गया है ऑनलाइन पेमेंट। इसलिए अब बहुत बड़े बड़े संस्थान में भी कैश जो है वो अब कैश बैंक तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो आज से साल भर पहले तक या 2 साल पहले तक प्रत्येक सोमवार को एक बड़ी लूट की घटना निश्चित होती थी, क्योंकि शनिवार रविवार के बैंक बंद होने के कारण बड़े बड़े पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स के यहाँ जो कैश जमा होते थे वो मंडे को बैंक तक पहुंचते थे, और ये जानकारी अपराधियों के पास रहती थी जो फल्ला व्यक्ति का कैश आज यहाँ से निकल के बैंक जा रहा है। लेकिन अब तो डॉक्टर की फी भी ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, डॉक्टर का, नर्सिंग होम का पेमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है, इवन दवा, इवन कह ले जो मतलब जितने भी पैथो लैब है सब कुछ जो है वो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। इसलिए कैश लूट की बड़ी घटना तो नहीं, हाँ ज्वेलरी शॉप की लूट की बड़ी घटनाएं घट रही हैं। जमीन को लेकर के, बालू माफिया को लेकर के, कहे जो जमीन माफिया, बालू माफिया, इन सब चीज़ों को एक तरह से कहें जो कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कुंदन कृष्णन को बिहार लाया है। अब कितने दिन तक रहते हैं, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये 1 साल चुनाव कराने के बाद फिर ये मुक्त कर दिए जाएंगे सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, जो मेरी जानकारी है। लेकिन इस 1 साल जो कहें जो एक तरह से बिहार के अपराधी और बिहार के अधिकारी इन द सेंस जो कुंदन कृष्णन के नीचे हैं, उसके ऊपर वाले नहीं। तो वैसी स्थिति में वो बहुत एक तरह से कहें जो बहुत सहम के काम करेंगे, फूंक फूंक कर कदम उठाएंगे, और इस फूंक फूंक कर कदम उठाने के दौरान कुंदन कृष्णन की नज़र इन सारे लोगों पर रहेगी, अपनी अपनी टीम वो बनाएंगे। और एक खास बात और है, कुंदन कृष्णन में सिपाही से लेके इंस्पेक्टर रैंक या कहें डीएसपी रैंक के अधिकारियों के लिए ये चहेते हैं। इनके साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि ये दोस्तों के साथ इन लोगों को दोस्त के साथ कहें जो तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो एसटीएफ में रहे तब भी या जिले में रहे तब भी, या कहें जो जहाँ भी रहे, इनके साथ इनके मातहत काम करने वाले दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सिपाही, इवन सारे सभी वर्ग के जो नीचे के हैं, जो मतलब जूनियर लेवल के जो है इंस्पेक्टर तक के, उनसे इनके अच्छे संबंध है। इसलिए इस व्यक्ति को, इस अधिकारी को फीडबैक या कहें आसानी से मिलती है। तो फीडबैक जब आसानी से मिलती है और अंदर की खबरें जब मिलती है तो उस पर एक्ट करने में कुंदन कृष्णन पीछे नहीं हटते हैं। तो अब कहें तो कुंदन कृष्णन को एक तरह से सारे अधिकार मिल चुके हैं। अब एक अधिकार मिलना बाकी है, जो इनके हिसाब से पोस्टिंग सरकार अधिकारियों की करती है कि नहीं करती है, अब देखने वाली बात वही होगी। तब कुंदन कृष्णन अपनी बैटिंग शुरू करेंगे। फील्डिंग पूरी तरह से कहें जो अगर कोई बॉलर अगर बॉलिंग करता है तो अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करता है। तो अगर
कुंदन कृष्णन को बैटिंग और बॉलिंग के लिए सरकार लाई है, तो फील्डिंग भी कुंदन कृष्णन के हिसाब से ही सरकार सजाएगी। अब देखते हैं कुंदन कृष्णन के हिसाब से फील्डिंग सस्ती है कि नहीं सस्ती है, और उसी का इंतजार रहेगा दर्शकों। लेकिन कुंदन कृष्णन को लेकर के जो मतलब कहें, जो लोग कहते हैं, मीडिया वाले को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत हैवोक क्रिएट कर दिया है, भयावह बना दिया है। क्या इसके पहले कुंदन कृष्णन नहीं थे? कुंदन कृष्णन थे तो ऐसा कुछ नहीं था। आखिर वो दिल्ली से कुंदन कृष्णन थे, चले गए थे। हम वैसे लोगों को यही कहते हैं, कुंदन कृष्णन थे, चले गए थे दिल्ली, लोग उनको भूल भी गए थे। लेकिन वही सरकार, जिस सरकार ने उन्हें बेइज्जत किया, वही सरकार के द्वारा उनको पुचकार कर बुलाया जा रहा है, मना कर बुलाया जा रहा है। आखिर कुछ बात उस व्यक्ति या उस अधिकारी में जरूर होगी। इसलिए कुंदन कृष्णन को लेकर के सब कोई इंतजार में है। बिहार की जनता भी, नेता भी, सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी, सभी लोग इंतजार में हैं। पटेल भवन के अधिकारी भी, पटेल भवन में जो उनके जो बैचमेट्स हैं, उनके नीचे ऊपर जितने भी लोग हैं, एक डीजी रैंक के अधिकारी पूछ रहे थे, तो हमने तो उनके साथ काम नहीं किया है, कैसे करते हैं वो काम, क्या उनका तरीका है। अब मतलब कहे जो कौतूहल का विषय बने हुए हैं। जब डीजी रैंक के पदाधिकारी एक पूछ रहे हैं तो लोगों से, मतलब उनसे जो कोई मिलने जाता है तो वो पूछते हैं क्या आपने उनके साथ कभी काम किया है, तो उनके द्वारा कहा जाता है हाँ किया है। तो कैसा काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका स्वभाव है। अब बताइए, जो हर कमरे में अभी चर्चा, ये पटेल ही भवन नहीं, मतलब घंटा घर, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, जो आईएएस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके बारे में चर्चा की गई है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर के ये जो एक ये है, जो एक माहौल बन गया है, उसको लेकर के बहुत चर्चा है, लोग अपना याद कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी, जो कुंदन कृष्णन को जिस काम के लिए बिहार लाया गया है, उसमें वो कितने सफल होते हैं, कब तक सफल होते हैं, और उस पर सरकार का क्या रिएक्शन होता है, और सरकार क्या इनके काम में दखलंदाज देती है कि नहीं देती है। हम लोगों को भी दर्शक इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए दर्शकों इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।